नमस्कार जी मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मेरा नाम विक्की है और आज आप मेरे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद मी में मेरे साथ हैं। जैसा आपको पता है, हम अपने जो जियोग्राफी की 6th क्लास की चली हुई है उसको हम कवर अप करने लगे हुए हैं और हमारे 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका जो है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो परिमंडल तो ये क्या होता है? ये भूमंडल होता है जिस पर हम रहते हैं। जो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है ना, पतली परत, उसे कहते हैं भूमंडल। इसमें हमारे 2 भाग होते हैं, एक महाद्वीप एक महासागर। ठीक है, महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप वो ठोस सतह होती है जिस पर हम रहते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। और हमारे महासागर होते हैं वो इस जिसके अंदर जल होता है वो हमारे महासागर होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें वायुमंडल पढ़ेंगे कि भाई वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं। जैसे वायुमंडल की 5 परतें: सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर को कवर अप करेंगे। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व है तत्व भूमि। 1 मिनट रुकना जी। के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जो में जीवित रहने के लिए चाहिए भूमि, जल और हवा, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे होती हैं, जो हमारे पर्यावरण में होते हैं, जो हमारे आसपास होती हैं, जो भी गैसें, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी की बहुत बड़ी भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अपनी सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी मिलती है, तो वो मिलती है नाइट्रोजन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं भाई। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलाशय सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलो भाई। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र में देखिए, ये हम आगे देखें। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। सतह की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये भी अपने सीटेट में निष्कर्ष टाइप से सवाल आते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूछा जाता कि भाई समुद्र का तल है, वहाँ हर एक जगह पानी समान है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं निष्कर्ष दे के। ये हमारे वही जो महाद्वीप हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आता हमारा उत्तर अमेरिका, उसके बाद आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप और लास्ट में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है भैया, मैं एनसीईआरटी में जो देते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। वैसे कई जगह ये 8850 भी है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी देता है वो 8848 मीटर देता है। यही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो आगे। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जो समुद्र की गहराई है वो जो अपनी सबसे ऊंचा भाग उससे भी ज़्यादा है? तो ये देखिए, तो ये मैरियाना गर्त है ना, ये अपने प्रशांत महासागर में मिलता है और ये 11,022 मीटर है। ठीक है, चलो आगे चलो। अब
ये पढ़ो। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भाई सबसे पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद है जापान की जोको ताबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। उसके बाद अपनी भारत की बिचेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, अब आप महाद्वीप पे आ जाइए। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलाशयों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, जैसे अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था वैसे ही। ठीक है, चलो अब आगे विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो अपना ज़्यादा भाग है ना वो उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। जो कल हमने चैप्टर अक्षांश और देशांत किए थे उसमें जो विषुववृत्त है उससे ऊपर जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें ज़्यादा पाया जाता है कर्क रेखा के पास। ठीक है, आगे चलिए भाई। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कुछ कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर कुछ नहीं है, ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। जो अपना एशिया ना उसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सी टेट में, हर बार इसी को पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपना यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तब इसकी स्थिति का पता। ये जो यूरोप है ना ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। अब आता है अफ्रीका जो दूसरा बड़ा अपना महाद्वीप है। ठीक है, विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग भाग से गुजरती है और इसके अंदर से हमारी तीनों रेखाएं जाती है। विषुववृत्त भी जाती है और कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई। हमारा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सी टेट में भी है, स्टेट में भी सीधा पूछा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी से होकर विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए। ठीक है, ये भी आप आगे देख चुके। ठीक है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल स्थल संधि कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है भाई। जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हैं? स्थल संधि से। और इस स्थल संधि का क्या नाम है? पनामा जल संधि। ठीक है, अब देखिए स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, और इधर देखिए जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ठीक है, यह पाक। ठीक है, आगे चलिए। अब कहा जाता है अब हम आगे 3 महासागरों से घिरा। हाँ, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जो ये महाद्वीप है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? तो आप पता लगाइए इसके पूर्व में कौन और पश्चिम में कौन है। जो अपनी राइट साइड होगी वो पूर्व होगी। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होगी वो पश्चिम होगी। जो ऊपर होगा वो उत्तर होगा और जो नीचे होगा वो दक्षिण होगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फैली हुई
दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो बड़ी नदी तो अमेजन और लंबी नदी नील नदी है, जो हम पीछे पड़ चुके, जो अफ्रीका में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है। ये मान लीजिए अगर आपने इसको प्रॉपर वे में याद कर लिया तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है। हर बार पूछा जाता है कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब इसके बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नीचे। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध स्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री या भारती। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई। अब आते हैं हमारा जलमंडल। जलमंडल देख लीजिए। ठीक है। जो हमारा अलवणीय जल है ना, वो कुल 2.5 है, 2%, 2.5। ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि हमारे पास कितना अलवणीय जल है। ठीक है। और बाकी का सब लवणीय जल है। अलवणीय जल में हमारे ग्लेशियर भी आ जाते हैं, हमारी नदियाँ भी आ जाती हैं, हमारे पीने योग्य पानी, हर एक चीज़ आ गई। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ये भी आपसे निष्कर्ष के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवायु सभी सम्मिलित हैं। ठीक है भाई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ठीक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं कि क्योंकि जो हमारा समुद्र का पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, और उसको प्योरीफाई करने में हमें ज़्यादा समय और ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी होता है। ठीक है। इसलिए हम जो हमारे यूज़ में आता है उसी को कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल गया जाते हैं, वो उस वाटर को हम यूज़ में ले आते हैं। अब इसके बाद आता है महासागर। हमारे 4 महासागर हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। ये भी क्वेश्चन बात पूछा कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, नहीं रहता। तो इनके हैं तरंगे, ज्वार भाटे तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां बड़े से छोटे आकार के आधार पर। देखिए 4 बोल दिया मैंने, 5 महासागर अपने। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद है दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब जब आप आगे इनको पढ़ेंगे ना, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूँगा वैसे वैसे आप लिखते जाना कि भाई प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ऐसे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको याद रहेंगे। ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 है। ये हम पढ़ चुके। ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको। ठीक है। निष्कर्ष के द्वारा पूछा जाएगा। आपको 3-4 लाइन दे दी जाएंगी जैसे इस टाइप से। पृथ्वी का वह कौन सा मैरियाना गर्त है जो पृथ्वी का वह है कौन सा महासागर जहाँ पर मैरियाना गर्त है। ठीक है। पहला। दूसरा प्रशांत महासागर नहीं, ये पूछ लेंगे भाई जो वृत्ताकार है वो कौन है, तो वो हमें भी प्रशांत महासागर। ऐसे आपसे 2 या 3 लाइन देकर और निष्कर्ष पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अब आगे चलिए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके 4 ओर स्थित है। ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटर में है। ठीक है। तो आगे देखिए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह है अंग्रेजी भाषा के एस एक्सेस के आकार का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर बार सी टेट में, एस टेट में, यूपी टेट में जरूर आता है।
ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है कि एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है, वो है अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तुंदरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसकी जो तटरेखा वो तुंदरित और अनियमित है, ठीक है। यहाँ पे भाई जो अपने पोताश्र हैं, जो अपनी शिप वगैरह वो यहीं पे आती हैं, ठीक है। हाँ, और आगे चलिए। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, दक्षिण में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है, ठीक है। जो दक्षिणी महासागर है ना, वो अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेर लेता है नीचे। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला, ठीक है। आगे चलिए भाई। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिलछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आप भाई मैप के जरिए इसको आसानी से समझ सकते हैं, और साथ में जब भी इसको पढ़ें साथ में मैप लेके बैठे अपना, ठीक है। वायुमंडल, हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, ठीक है। आगे चलिए भाई। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल तक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इनका स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अभी हमारा 6th क्लास में यही है। इसके बाद आता हमारा वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है, ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1%। ये क्वेश्चन भी भाई आपकी बार जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसकी मात्रा कितनी है और सबसे कम मात्रा किसकी है। इनको सीरीज में लिखा है, सबसे ज़्यादा किसकी है, उसके बाद किसकी है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस टाइप से। अब आगे, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, लेकिन यह वृक्षों की द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। यही पूछ रहे थे भी पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ठीक है। आगे चलिए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। जो समुद्र तल है ना, वहाँ पे वायु का ज़्यादा घनत्व होता है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाएंगे ना, ऊपर जाते जाएंगे, वैसे हमें सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि वहाँ पे वायु का घनत्व बहुत कम होता है। इसलिए वहाँ पे जो जितने भी अपने पर्वतारोही हैं वो जब ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, माउंट एवरेस्ट मतलब अपनी यात्रा पे, तो वो अपने साथ हमेशा सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भाई वायु दाब किस से किस ओर जाती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। ये भाई अब आ गया हमारा जीवमंडल। जीवमंडल कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमें वही रहने के लिए स्थान मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा और सांस लेने की अच्छी शुद्ध और हवा मिलेगी, तो वहाँ पर जीवमंडल होगा, ठीक है। यही है, इसमें वही जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनाधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा
जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है, तो इसलिए हम इन्हें लगाते हैं कि हमारा जो मिट्टी है ना वो नहीं कटे। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा है जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जब पानी आया था तो वो 2004 की बात है। ठीक है भाई, उद्योग तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय ताप कहा जाता है। भूमंडलीय ताप किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, तो इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। ठीक है, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, वही अपनी NCERT में हर रोज़ डालता रहता हूँ वही अपने प्रिपरेशन विद मी ग्रुप में। अब अपने ग्रुप को ज्वाइन करें और उधर देखते रहें। ठीक है, मैं हर रोज़ इसके नोट्स भी, जो चैप्टर होता है और उसकी समरी भी दोनों साथ डालता हूँ। ठीक है, जब हमारा एग्जाम आ जाएगा तो मैं उधर ग्रुप में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आगे चलो। अब अपना पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या है? ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी, बताओ कौन सी है? तो ये अपनी है यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आगे चलो। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? ये भाई शतल संधि के साथ जुड़ा, और ये क्या नाम है? पनामा। ठीक है, हमने पढ़ा था। अब उसके बाद है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये अपनी है नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलो। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो बताओ बताओ। वायुमंडल तो हवा होती है, जलमंडल पानी, तो हमारा होता है थल मंडल। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ भाई, सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ। तो अपना सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है उत्तर अमेरिका। इसके बाद आता है हमारा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। फिर आता है अंटार्कटिका। उसके बाद आता है यूरोप, और सबसे छोटा अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें, और आपका सीटेट अब जल्दी होने वाला है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।